अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है मेरे पास, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट आयरन प्रोडक्ट्स इज इन द ऑर्डर ऑफ। मुझे सॉफ्ट आयरन प्रोडक्ट्स के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन बतानी है। तो मुझे पता है कास्ट आयरन में जो होता है मेरे पास 2 to 4% कार्बन होता है। स्टील में मेरा 2 to 0.2% आयरन होता है, कार्बन मौजूद होता है। और रफ्ट आयरन में मेरे पास 0.2 to 0.1% रफ्ट आयरन में कार्बन मौजूद होता है। तो मेरा राइट ऑप्शन जो है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आयरन, कास्ट आयरन, देन स्टील, देन रफ्ट आयरन, तो मेरा राइट ऑप्शन जो है सी है। सेकंड एमसीक्यूज पे आते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Fe+2 प्लस जिंक जिंक प्लस 2 Fe में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोगों को चार ऑप्शन दिए हुए, वेदरिंग, इमर्स्ड कोरिजन, सैक्रिफिशियल कोरिजन और कैथोड कोटिंग। तो वेदरिंग के प्रोसेस में क्या होते हैं, वेदरिंग में हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं रॉक्स और मिनरल्स का। अब यहाँ पर ना मेरे पास कोई रॉक अवेलेबल है ना मिनरल्स अवेलेबल है, तो यहाँ ये वेदरिंग ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड में आ जाते हैं, हमारा सेकंड ऑप्शन है हमारा कोरिजन। कोरिजन में क्या होता है, हमारे पास हम लोगों के पास जो है मेटल की कोटिंग हो रही होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए। तो कोरिजन तो बेसिकली ये। अब इमर्स कोरिजन, सैक्रिफिशियल कोरिजन और कैथोड कोटिंग को हम लोग समझ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि सैक्रिफिशियल कोरिजन क्या है। तो इमर्स कोरिजन हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स और जो है एक एलिमेंट हम ले लें और उसकी कोरिजन हो रही हो। तो यहाँ पर जो है नेचुरल प्रोडक्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट है। और इमर्स कोरिजन में हमारे पास एग्जाम्पल सॉल्ट एंड वाटर की आती है। सेक्रिफिशियल कोरिजन हमारे पास क्या होता है, सेक्रिफिशियल कोरिजन में हम लोग क्या करते हैं, सेक्रिफिशियल कोरिजन में हम दो मेटल लेते हैं। एक जो है हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव एक्टिव मेटल होता है, और एक जो है हम इतना ज़्यादा एक्टिव मतलब इतना ज़्यादा रिएक्शन करने वाला मेटल लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने दो मेटल लिए हुए, तो हमारी जो एग्जाम्पल है, मुझे सेक्रिफिशियल कोरिजन ऑप्शन इज राइट। लेकिन हम कैथोड कोटिंग को भी हम लोग देख लेते हैं कि कैथोड कोटिंग हमारे पास क्या होती है। कैथोडिक कोटिंग में हम लोग सबस्ट्रेट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कोरिजन से, और कैथोडिक कोटिंग जो हम लोगों की यूज होती है वो हम लोग की शिप्स वगैरह को कोट करने के लिए यूज होती है। थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, इन ओपन हार्ट प्रोसेस डोलोमाइट इज यूज्ड इफ द इम्प्योरिटीज आर। क्या बोल रहे हैं हमसे, ओपन हार्ट प्रोसेस में कि डोलोमाइट जो है हम डोलोमाइट के अंदर कौन सी जो एलिमेंट है उसको हम एज अ इम्प्योरिटी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है फॉस्फोरस और सल्फर जो हमारा है डोलोमाइट की इम्प्योरिटीज है। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज पे आते हैं, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली गिव डैश एब्जॉर्प्शन बैंड। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन बैंड्स कलर्स की वजह से देते हैं, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे कलर ट्रांजिशन भी देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग के, और ये स्पेक्ट्रम जो देते हैं ना, ब्रॉड देते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज है, विच इज इन डिफरेंट फेज फ्रॉम अदर मेटल्स। ऐसा कौन सा मेटल है जिसका डिफरेंट फेज है अदर मेटल से। तो निकल जो है हमारा कलर्ड है, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है Ag, मरकरी, कैडमियम, सोडियम। देखें, मरकरी जो है ना सबसे ज्यादा हम लोग के पास लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और ये डिफरेंट फेज है अदर मेटल से, तो इसका राइट ऑप्शन मरकरी है। सिक्स एमसीक्यूज पे आते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स एंड विद डैश इन नेमिंग अ कॉम्प्लेक्स आइन। आपको पता है जब हमने नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन की हमने नेमिंग सीखी थी, तो हमें पता है न्यूट्रल लिगेंड जो है वो एंड किस पर होता है हमारा, ओ पर भी नहीं, एम पर भी नहीं, एट पर भी नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन जो है नन है। सेवेंथ एमसीक्यूज है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर प्लस टू। मुझे क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है कॉपर प्लस टू की। तो यहाँ पर देखें, हम लोगों के पास वैसे जो कॉमन हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉपर की, वो होती है 4s2 3d9। पर जब अभी देखें कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज किए हुए, यहाँ पर +2 लूज किए हुए। तो यहाँ पर क्या होगा, 4s हम यहाँ से डी में से नहीं लेंगे, हम लोग एस के एलिमेंट्स ले लेंगे, एस के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन सी है। और जब भी हम लोगों को कैडमियम +2 या कैडमियम +3, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का एक्चुअल एटॉमिक नंबर होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितने यहाँ पर +3 होंगे उतने माइनस करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एट एमसीक्यूज पे आते हैं, हेमेटाइट हैज केमिकल फॉर्मूला। मुझे क्या बताना है, हेमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला बताना है, तो वो मेरा होता है Fe2O3। एट नाइन्थ एमसीक्यूज पे आते हैं, ये हमारा PtCl6 है, विल फॉर्म स्ट्रक्चर। PtCl6 हम लोगों का कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, या ट्राइगोनल बाइपैरामीडियल, या टेट्राहेड्रल। यहाँ पर जो PtCl6 हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है प्लेटिनम की वजह से।
10th एमसीक्यू हमारा क्लोरीन इज द एग्जाम्पल ऑफ। जब हम लोग ने कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग की थी तो हम लोगों को पहले ही एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड लिखवाए थे, तो मुझे पता है, हमें पता है कि एनायनिक लिगेंड हम लोगों का कौन सा लिगेंड है, क्लोरीन हमारा एनायनिक लिगेंड है। 11th एमसीक्यूज पे आते हैं, NH3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। NH3 हम लोगों के कौन से लिगेंड की एग्जाम्पल है, तो NH3 हम लोग का न्यूट्रल लिगेंड होता है। अमोनिया, नाइट्रोजन के लोन पेयर वगैरह भी मौजूद होते हैं नाइट्रोजन पर यहाँ पर। 12th एमसीक्यूज पे आते हैं, द एनायनिक लिगेंड आर यूजुअली नेम्ड विद डैश सफिक्स इन नेमिंग आर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग बोले या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास होते हैं उनकी जब एनायनिक लिगेंड हमारे पास मौजूद होता है तो हम लोगों की उसकी नेमिंग में सबसे पहले क्या लगाते हैं, तो हम लोग जो है ओ लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। 13th MCQ है, while naming the complex of compounds the cation are named always dash anions। बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मौजूद है और उससे पहले कोई कैटाइन लगा हुआ है तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे या बाद में लिखेंगे या बीच में लिखेंगे या उसके साथ लिखेंगे या दरमियान में लिखेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है उसमें कैटाइन मौजूद होता है तो सबसे पहले जो है हम लोग कैटाइन लिखते हैं, तो बिफोर जो है इसका राइट ऑप्शन है। 14th एमसीक्यूज पे आते हैं, MnCl4 विल फॉर्म डैश स्ट्रक्चर। MnCl4 हम लोगों का कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। यहाँ पर जो है कोबाल्ट NH3 4+2 विल फॉर्म स्ट्रक्चर, तो मुझे इसका स्ट्रक्चर बताना है, तो ये हम लोगों का जो है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब इसके स्ट्रक्चर देख लेंगे। कॉपर NH3 4+2 जो है हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर गिवन देता है। 17th एमसीक्यू से, वेरी स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड। जो हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म होते हैं उसको क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिज्म। हमें पता है डायमैग्नेटिज्म हम पेयर्ड वाले को बोलते हैं। पैरामैग्नेटिज्म जो है हम लोग के पास जो पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते उनको आप पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म जो है ये एक स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म है, ये जो है हम लोग के आयरन और मेटल के दरमियान होती है, तो इसलिए जो है फेरोमैग्नेटिज्म जो है हमारा राइट ऑप्शन है, वेरी स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म है। 18th एमसीक्यू है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं उनका हाफ फार्मूला होता है, फिक्स्ड फार्मूला होता है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं उन लोगों का उसका हमारे पास इंडेफिनाइट फार्मूला होता है। 19th एमसीक्यू से, द फ्री स्पेसेस बिटवीन द मेटल एटम एंड क्रिस्टल लैटिस आर। क्या बोल रहे हैं कि जो फ्री स्पेस हम लोग के मेटल एटम और क्रिस्टल लैटिस में होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी स्पेस तो नहीं बोलते, वैलेंसी स्पेस जो है क्रिस्टल लैटिस के दरमियान नहीं होती, एम्प्टी स्पेस भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं उनको इंटरस्टिशियल स्पेस। आगे बढ़ते हैं। 20 एमसीक्यूज, इज डैश इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नेटिक मूवमेंट। ऐसा कौन सा बैलेंस है हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट को मेजर करता है। फर्स्ट हमारे पास फिजिकल बैलेंस जो हम लोग का डेली यूज में इस्तेमाल होता है शॉप्स वगैरह में। सेकंड हम लोगों के पास इलेक्ट्रिकल बैलेंस लैब। सेकंड हमारे पास गाइस बैलेंस। गाइस बैलेंस जो है मैग्नेटिक मूवमेंट को मेजर करने के लिए ही यूज होता है, तो हमारा राइट ऑप्शन तो बी है। लेकिन यहाँ हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल बैलेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल बैलेंस हम लोग लैब्स वगैरह में जो वेट डेंसिटी RD बॉटल्स का वेट वगैरह करते हैं वो हम इलेक्ट्रिकल बैलेंस के जरिए करते हैं।